हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि परचेज रिटर्न की एंट्री हम कैसे करें। जो भी हमारे पास परचेज आई है हमें उसको पूरा का पूरा ही वापस करना है सामने वाली पार्टी को, या कुछ उसके अंदर की क्वांटिटी वापस करनी है। जैसे कभी कभी क्वांटिटी कम आ जाती है या सामान खराब हो जाता है तो हमें परचेज रिटर्न करना पड़ता है। तो वो कैसे करना है इस वीडियो में आप बने रहें, और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। सॉफ्टवेयर को बाय करना है या पेड सर्विस लेनी है तो दिए गए नंबर पे हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे इसमें अभी एक परचेज एंट्री चढ़ी हुई है, पहले से यहाँ पे एंटर है सुनील एंटरप्राइजेस की, जिसमें क्या है कि इस बिल नंबर इसका 234235 है, और इसमें हमने जो आइटम परचेज किया है वो बैग परचेज किया है। कितनी परचेज करी हमने? 100 क्वांटिटी। तो अब हम यहाँ पे ये करना चाहते हैं कि जो 100 क्वांटिटी हमने परचेज करी है इसमें से जो है 40 क्वांटिटी हम उसको वापस करना चाहते हैं। कि 40 क्वांटिटी सपोज करके चलिए कि या तो उसने एक्स्ट्रा भेज दी है या वो 40 क्वांटिटी जो है खराब है, डंप है, इस तरह की। तो अब हमें कैसे वो एंट्री करनी है? तो इसके लिए आपको जो है ट्रांजेक्शन के मेनू में जाना है, जो दूसरे नंबर पे ऑप्शन आता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको मिलेगा परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न में सबसे पहला ऑप्शन है होलसेल डी नोट के नाम से। तो होलसेल डी नोट पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आप यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे लेजर सिलेक्ट करेंगे जिसको वापस करना है। जैसे सुनील एंटरप्राइजेस से हमने परचेज किया था, उसके बाद एंटर करने के बाद अब पार्टी नंबर में आपको डालना है। अगर उन्होंने कोई क्रेडिट नोट दिया है आपको इसके बिहाफ पे तो उसमें जो नंबर है वो डाल सकते हैं आप, और यदि नहीं दिया है, पहला आप ही उनको दे रहे हैं, तो ये डाल सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए जो आपका ये ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है DN 4x01, ये डाल सकते हैं आप। तो DN 4x01, उसके बाद आप एंटर करेंगे और उसके बाद एंटर। अब ये पार्टी का GST नंबर नहीं डाला, उसके लिए बोल रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको समझना है इस ऑप्शन को कि ये ऑप्शन किस लिए आता है। ये ऑप्शन आता है कि आपको जो इसमें सेलेक्ट करना है, MRP वाइज सेलेक्ट करना है या मैनुअल सेलेक्ट करना है, बिल बाय बिल देना है, या फिर आपको मल्टीपल बिल के अंदर इश्यू है। जैसे कि पहले वाले ऑप्शन को नो रखेंगे, दूसरे वाले को मैनुअल रखेंगे, तीसरे वाले में बस आपको ध्यान देना है इसको करना है बिल बाय बिल, अगर स्पेसिफिक एक बिल के अंदर से आइटम आपको वापस करना है तो मैंने यहाँ पे बिल बाय बिल किया है तीसरे नंबर पे। उसके बाद एंटर करेंगे। अब बिल बाय बिल किया है तो यहाँ पे बिल नंबर डालेंगे। अब बिल नंबर आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, साइड में देखेंगे तो इसके जितने भी बिल्स आपके पास आए होंगे सब यहाँ पे मेंशन होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 234235। अब एंटर करते ही इसकी डेट आ जाएगी, ये देखिए, और एंटर करते ही इसका अमाउंट भी यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखिए अमाउंट भी आ गया, फिर एंटर। और यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो नीचे नहीं जाएगा, फिर रीजन बताना पड़ेगा। तो मैंने रीजन डाल दिया डम, उसके बाद एंटर। उसके बाद ये बता रहा है कि टैक्स जीरो फॉर बैग, मतलब इस आइटम के अंदर जो है ना HSN और SGST CGST जीरो है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो आप आइटम में जाके उसे ठीक कर सकते हैं, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आता। तो आप इसको ओके कर दे। अब ओके करने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पे इस बिल में जो भी आइटम आए हुए होंगे तो वो सब कुछ यहाँ पे आपके पास आ गया। अब ये एज इट इज एंटर करेंगे तो 100 पीस यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये देखिए साइड में यहाँ पे अभी चेक बॉक्स का निशान नहीं लगा। इसके लिए क्या है, कौन कौन से आइटम आपको वापस करने, तो स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे चेक का ये शाइन लग गया है। और उसके बाद फिर आप इस पे एंटर करेंगे तो 100 क्वांटिटी ही लोड हो जाएगी। आप क्वांटिटी एडिट करने के लिए नीचे पढ़ सकते हैं, ये देखो नीचे की और आपको दिखाई दे रहा होगा, F2 से आप क्वांटिटी को एडिट कर सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे हम F2 करेंगे तो अब यहाँ पे क्वांटिटी आ गई। अब जैसे मैंने बताया कि मुझे 40 वापस करना, तो मैंने 40 एंटर किया और एंटर, और उसके बाद आप डायरेक्टली एंटर कर दें। तो देखिए यहाँ पे जो क्वांटिटी यहाँ पे लोड हुई है वो 40 क्वांटिटी लोड हुई है, और जो भी रेट आपको सामने वाली पार्टी से आया होगा और जो भी डिस्काउंट उस समय उसने दिया होगा परचेज एंट्री में जो आपने डाला होगा, सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको सेव करने के जो है 2 से 3 तरीके हैं। आप यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि ये जो लाइन है सबसे लास्ट में हो और पूरी ब्लैक हो जहां तक हमारी ये एंट्री चल रही है। और उसके बाद अब इसको सेव करने का पहला ऑप्शन है कंट्रोल W से भी कर सकते हैं, एंड के बटन से भी कर सकते हैं, और स्क्रीन पे दिए गए बटन को भी क्लिक करके कर सकते हैं। ये जैसे स्क्रीन पे बटन है सेव का, इस पे जैसे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद बस आपको एंटर 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 करना है, और यहाँ पे एडजस्ट करना है किस बिल से, जिस बिल से आपने ये वापस किया है तो इस बिल से एडजस्ट करना है, तो एंटर करना है आपको। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद हम इन सारे ऑप्शन को एंटर एंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये अब आपका सेव हो गया। अब इसका प्रिंट आउट भी निकालना चाहे तो इस तरीके से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो
अब ये तो बना दिया आपने डेबिट नोट। अगर इसको मॉडिफाई करना है, मान लो मिस्टेक हो गई है, मॉडिफाई करना है, तो यहीं पे ऑप्शन मिलेगा ट्रांजेक्शन में जाके परचेज रिटर्न, और यहाँ पे देखो ऑप्शन है मॉडिफाई डी नोट। अब इस पे क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे, जो भी इसकी डेट है मेंशन करेंगे। अब जैसे यहाँ पे ये आ गया, अब एंटर करना है और देखिए यहाँ पे आप नीचे की साइड में देखेंगे तो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। मान लो उस समय आपने प्रिंट नहीं लिया था तो आप प्रिंट ले सकते हैं इसका। तो तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो मुझे मॉडिफाई करना है, सपोज मैंने मॉडिफाई किया और मेरे से गलती से ये हुआ कि 40 है, लेकिन एक्चुअल में मेरे को 45 वापस करने हैं। तो बस आपको यहाँ पे देखो मैं एंटर एंटर करते हुए जा रहा हूँ, आपको एंटर एंटर करना है और फिर एंटर एंटर करके जब कर्सर आपका क्वांटिटी पे रुक जाए तब यहाँ पे आप कर सकते हैं। मान लो मुझे 45 करने थे तो मैंने 45 कर दिया और उसके बाद कंट्रोल W से मैंने इसे सेव कर दिया, एंटर एंटर, और दोबारा से मैंने उसी बिल से एडजस्ट कर दिया। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि इसका आउटस्टैंडिंग जो है मेंटेन रहे। अब दोबारा से ये एडजस्ट हो गया इसके अंदर, और फिर से हम प्रिंट आउट लेंगे तो प्रिंट आउट भी हमारा निकल जाएगा और सेम जो भी चीजें हमने बताई हुई है प्रिंट आउट में वो दोबारा से अपडेट हो जाएगी। उसके बाद स्केप स्केप करके अब इसका प्रिंट आउट निकालना चाहे दोबारा से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, डिलीट करना चाहे डिलीट कर सकते हैं, कैंसिल करना चाहे कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपनी परचेज रिटर्न को मैनेज कर सकते हैं, आगे सामने वाली पार्टी को दे सकते हैं, पूरा वापस कर सकते हैं या पार्शियली जो क्वांटिटी है वो वापस कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे जो है कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको और भी मिलती रहे। सॉफ्टवेयर बाय करना है या पेड सर्विस लेनी है या कस्टमाइज कराना है तो दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।